हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों का। और आज का जो वीडियो रहेगा, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, किसका रहेगा ना, बेंच वाइस का रहेगा। आज हम लोग दिखाएंगे कि बेंच वाइस से कैसे काम किया जाता है और कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आपका फिटिंग शॉप है। तो फिटिंग शॉप के अंदर में आपको मान लीजिए कोई भी काम, फिटिंग का मतलब हुआ कोई भी मशीनरी चीज़ को या कोई भी जॉब को एक दूसरे से मेल फीमेल जोड़ने की, फिटिंग करने की प्रक्रिया को फिटिंग कहा जाता है। तो फिटिंग शॉप के अंदर में आपका कुछ टूल्स होता है, जैसे आपका स्टील रूल, ये सब जो भी हुआ है ना, वर्नियर कैलिपर, ये सब मेजरमेंट के लिए। और आपका ये आपका हो गया जैसे जैसे वाइस नाम सुने होंगे आप लोग। तो वाइस भी कई प्रकार के होते हैं। तो फिटिंग शॉप में आपका वाइस होता है जैसे हैंड वाइस, जो आपको हाथ से आप चला सकते हैं। और पिन वाइस, छोटे छोटे काम के लिए पिन वाइस का यूज़ होता है। ये आपका एक विशेष प्रकार का वाइस जिसको कहा जाता है बेंच वाइस। तो ये बेंच वाइस एगो बेंच में इसको सेट करके लगाया जाता है। जैसे बेंच का हाइट भी वैसा ही होना चाहिए जैसे काम करने का हम लोग को सुविधा हो। ऐसा नहीं कि बेंच आप छोटा दे दिए, वाइस लगा दिए, तो उसमें जैसे हमको शरीर को हमारा स्ट्रेट रहेगा, उसी में हमारा ये कमर तक कम से कम बेंच का लंबाई होना चाहिए। तब आप हाथ से फाइलिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेंच वाइस एक प्रकार का वाइस है जिसमें आप जॉब को होल्डिंग करने के लिए काम में आता है। तो बेंच वाइस का आपका कुछ पार्ट्स का नाम भी हम बता देते हैं। जैसे आपका बेंच वाइस में आपका ये दो भागों में इसमें भाग किया गया है। एक तो हो गया आपका जिसमें इसको जबड़ा कहा जाता है, इसका साइज़ भी कुछ होता है। जैसे बेंच का वाइस का साइज़ होता है आपका जॉ के साइज़ से। जो आपका जितना साइज़ होगा उसी के अनुसार आप उतना टाइप का, उतना लंबाई का, उतना चौड़ाई का जॉब उसमें होल्ड कर सकते हैं। उसका भी साइज़ आता है। तो ये आपका हो गया फिक्स्ड जा। जो आपका इधर उधर होगा नहीं, एक जगह स्थिर रहेगा, उसी को फिक्स्ड जा कहते हैं। और जो चलता है उसको कहा जाता है मूवेबल जा, मतलब मूव कर रहा है इसी तरह से। तो ये आपका हैंडल के द्वारा हम लोग इसको घुमाते हैं। ये घूमता कैसे? क्योंकि इसके अंदर में आपका एगो ये आपका स्पैंडल होता है। जो स्पैंडल में आपका थ्रेड कटिंग मिलेगा, उस थ्रेड का नाम हो गया आपका स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड मतलब 90 डिग्री का होता है। तो वही स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ मिलेगा वही स्पैंडल में। तो हम लोग जब हैंडल को घुमाते हैं तो उसके अंदर में एगो स्पैंडल के साइड में एगो बॉक्स नट रखा जाता है। बॉक्स नट का काम है आपको स्पैंडल को आगे पीछे करने के लिए। बॉक्स नट नहीं रहेगा तो आपका ये प्ले नहीं होगा। आगे पीछे जो जा रहा है वो बॉक्स नट ही आगे पीछे कर देता है, फिर आपको ये चलता है, तब आगे पीछे होता है। और ये इसको हम लोग नाट और बोल्ट के द्वारा इसको ये टेबल में हम लोग टाइट कर देते हैं, तब आपका ये स्थिर रहता है। और जबड़ा को हम लोग जब इसको घुमाते हैं तो इसके बीचों बीच हम लोग, ये मान लीजिए आपका जॉब हो गया, मेटल हो गया, तो यही मेटल में आप लोग मान लीजिए आपको काटना है, जितना साइज़ का आपका जॉब बनाना है उस साइज़ का स्टील रूल से हम लोग माप के उसके बाद हैक्सो ब्लेड के द्वारा इसमें उसका साइज़ लेके हम लोग काटिंग करते हैं। तो काटिंग करने का प्रक्रिया भी है। जब हम लोग हैक्सो चलाते हैं तो हैक्सो चलाने का भी कुछ नियम है। तो चलाने के टाइम में आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड जब जाता है तो फॉरवर्ड जब आप कीजिएगा, जब आगे जाएगा हैक्सो उसी समय आपका थोड़ा बल लगाना है। उसके बाद जब बैकवर्ड में आप हैक्सो को घुमा के लाइएगा इधर, उस समय लेकिन आपको लूज छोड़ना पड़ेगा थोड़ा ब्लेड को, नहीं तो दोनों तरफ आप दबाव दीजिएगा तो उसमें ब्लेड ज़्यादा टिकाई नहीं होगा, उसमें जल्दी टूट जाएगा। उसमें ब्लेड टूट भी सकता है, उसका टीथ भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए उसका चलाने का भी कुछ नियम होगा हैक्सो चलाने का। तो साथियों, तो इसी तरह से आप लोग जब बनाइएगा तो ये सब सिस्टम आप बढ़िया से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि वाइस में काम करने के पहले आपको ये सब चीज़ सीखने के बाद आप अच्छा से अच्छा जॉब बना सकते हैं। तो इसी के द्वारा आप लोग बढ़िया से ट्रेनिंग कर पाइएगा। ठीक है, थैंक यू।